नमस्कार दोस्तों, हमें फ्राइडे दिन मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिला और मार्केट ने 26,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। लेकिन अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर हमें फॉल बनते हुए नजर आएगा? उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं फर्स्ट अपडेट की तरफ। अब देखिए, फर्स्ट जो यहाँ पर अपडेट है मार्केट के लिए नेगेटिव है, बिकॉज बैंक ऑफ जापान की तरफ से हमें रेट हाइक जैसी पॉसिबिलिटी बनते हुए नजर आ रही है 25 बेसिस पॉइंट। देखिए, बैंक ऑफ जापान या फिर अगर हम यहाँ पर जापान की बात करें, जापान में बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट हमें देखने को मिल जाता था और बहुत समय तक तो 0% यहाँ पर इंटरेस्ट रेट था, जिसकी वजह से येन कैरी ट्रेड भी बनते हुए नजर आता था। विच मीन्स की फॉरनर्स बैंक ऑफ जापान से या फिर जितने भी जापानीज बैंक है वहाँ से 0% इंटरेस्ट पर लोन लेना ज़्यादा प्रेफर करते थे। लेकिन अभी के लिए चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, बिकॉज जापान की तरफ से पहले भी यहाँ पर रेट हाइक किया गया था और अभी के लिए भी 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक की पॉसिबिलिटी बनते हुए नजर आ रही है, जिसकी वजह से जापानीज मार्केट उसको नेगेटिव लेकर चल सकती है। लेकिन इसका इंपैक्ट हमें ग्लोबल मार्केट पर कैसे पड़ते हुए नजर आएगा? देखिए, अगर जापान जैसी कंट्री अगर रेट हाइक करती है उस समय यूएसए भी इस चीज़ के ऊपर सोचना शुरू कर सकता है। विच मीन्स की जो नेक्स्ट यहाँ पर फेड मीट होने वाली हैं, पॉलिसीज होने वाली हैं, वहाँ पर हमें रेट कट की पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा कम बनते हुए नजर आ रही है। जैसे कि हमने इस चीज़ के बारे में पहले भी डिस्कशन की थी कि जो नेक्स्ट फेड मीट होने वाली है वहाँ पर रेट कट की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है या फिर ऐसा ही कि बिल्कुल भी नहीं है। और अभी के लिए यहाँ पर एक क्लियर भी होते हुए नजर आ रहा है, जापान की तरफ से हमें रेट हाइक की पॉसिबिलिटी बनते हुए नजर आ रही है। देखिए, जब मैंने इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था कि जो नेक्स्ट फेड मीट होने वाली है वहाँ पर रेट कट की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, नील के बराबर है, उस समय कमेंट सेक्शन में मुझे ये कहा जा रहा था कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। हमारे जो गुरु हैं जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ये कहा है कि अभी भी रेट कट चलते रहेंगे। देखिए, सबका अपना अपना यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जितना मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ उतना आपको कोई नहीं बता पाता है और अच्छी तरह से हमेशा मार्केट को समझना चाहिए कि मार्केट का साइकिल क्या है। अच्छी अच्छी बातें हम भी कर सकते हैं, लेकिन जो मार्केट का यहाँ पर सत्य है, जो सच है, वो भी बताना पड़ता है। किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर ये सभी चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए, जो इंडिया की सीपीआई है नवंबर मंथ के लिए वो 0.71% रिकॉर्ड की गई है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। देखिए, अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, अगर हम अक्टूबर मंथ के डाटा से कंपेयर करें तो हाँ, उससे तो थोड़ी बड़ी है। लेकिन अगर हम प्रीवियस डाटा से कंपेयर करें तो 1% से नीचे ही इन्फ्लेशन डाटा हमें देखने को मिल जा रहा है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आता है, जैसे कि जब अक्टूबर मंथ का सीपीआई डाटा रिलीज हुआ था उस समय मैंने आपको अपडेट किया था कि जो नेक्स्ट मंथ का यहाँ पर सीपीआई डाटा रहने वाला है वो अक्टूबर मंथ से तो ज़्यादा ही बढ़कर आएगा। उसके पीछे का क्या रीज़न है? बिकॉज अक्टूबर मंथ में बहुत ही ज़्यादा कम इन्फ्लेशन आई थी, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता है कि जो नेक्स्ट मंथ में अगर किसी भी चीज़ के प्राइसेस थोड़े भी बड़े होंगे तो वहाँ पर वो हमें फ्लक्चुएट होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन देखिए, एक चीज़ हमें हमेशा फोकस में करके चलनी है। मोस्ट ऑफ टाइम लोग क्या गलती करते हैं, वो देखते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम है फिर तो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, लेकिन चीज़ें सस्ती नहीं हुई हैं। देखिए, अभी भी चीज़ें बढ़ी हैं। अगर हम अक्टूबर मंथ से कंपेयर करें तो 0.71% इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है, चाहे पॉइंट में ही बनते हुए नजर आया। कभी भी अगर नेगेटिव में इन्फ्लेशन डाटा आता है उस समय हम कह सकते हैं कि हाँ, चीज़ें सस्ती हुई हैं, लेकिन यहाँ पर कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो इंक्रीमेंट तो देखने को मिल ही जाता है। अब देखिए, यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है, अगर इन्फ्लेशन नेगेटिव में आना शुरू हो जाए उस समय चीज़ें तो सस्ती होंगी, लेकिन रिसेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कंपनीज को लॉसेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जीडीपी पर ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, रेवेन्यू पर ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए जो इन्फ्लेशन डाटा है वो भी कंट्रोल्ड वे में आना चाहिए एंड जो अदर यहाँ पर डाटा है वो भी एक्सपेक्टेशन के आसपास ही आने चाहिए, तभी मार्केट उसको अच्छा लेकर चलती है। लेकिन क्या ये सीपीआई डाटा यहाँ पर अच्छे हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि अक्टूबर मंथ में सबसे कम सीपीआई डाटा आए थे 0.58%, लेकिन अभी के लिए जो सीपीआई डाटा है मार्केट के एक्सपेक्टेशन के आसपास ही है। मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन देखिए जैसे जैसे जो नेक्स्ट यहाँ पर मंथ आएंगे, नेक्स्ट जो क्वार्टर आएंगे, वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएगा। अब उसके पीछे का क्या रीज़न है? बिकॉज अगर हम यहाँ पर ट्रम्प के टैरिफ की बात करें, धीरे धीरे ट्रम्प के टैरिफ की वजह से हमें चीज़ें थोड़ा महंगी होते हुए नजर आएंगी आने वाले दिनों के लिए। हालांकि देखिए, एक चीज़ के ऊपर हमेशा फोकस करके चलना है, जैसे कि हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन की है कि जो इन्फ्लेशन डाटा है वो भी एक्सपेक्टेशन के पास आने चाहिए। तो अभी के लिए जो इन्फ्लेशन डाटा है वो एक्सपेक्टेशन के आसपास ही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की बात करें उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा एंड बेल को ऑल पर रखिएगा सो आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। बिकॉज जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ड होता है। यहाँ पर क्या चीज़ें बनकर आ रही हैं, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हमने इन जोन्स को यहाँ पर डिस्कस किया था, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। जैसी मार्केट यहाँ पर ओपन की 992 26,015 की जोन में बहुत देर तक मार्केट ने टाइम बिताया
उसके बाद अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में भी जो हमने यहाँ पर जो उसको डिस्कस किया था, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते नजर आई हैं। 59,222 250 से ही मार्केट ने स्पोर्टली अगेन यहाँ पर अपर साइड जाना शुरू किया, लेकिन मार्केट ने 59,400 के आसपास बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है। अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जो होने वाली हैं उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले हम जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो वहां पर कुछ लॉ मेकर्स ने अर्ज किया है 50% टैरिफ को स्क्रैप करने के लिए जो आपने इंडिया के ऊपर लगाया है। अब देखिए वो ट्रम्प को कंटिन्यूसली यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जो भी आप इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं उसकी वजह से क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल जा रहा है। इंडिया, रशिया और चाइना की जो फ्रेंडशिप है वो और भी अच्छी बनते जा रही है, जो कि यूएसए के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। अब देखिए ये चीज़ क्या ट्रम्प नहीं देख पा रहे हैं, ट्रम्प भी देख पा रहे हैं, लेकिन ट्रम्प एक बिजनेस माइंडेड इंसान है। वो देखते हैं कहाँ पर फायदा हो रहा है। अगर वो टैरिफ यहाँ पर बढ़ाते हैं उस समय यूएसए के पास ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी, वो उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो यूएसए का कद है वो थोड़ा कम हो सकता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ये सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। जो अदर यहाँ पर मिनिस्टर्स हैं वो उनको कंटिन्यूसली इस चीज़ के बारे में चिता रहे हैं। देखते हैं वो कितना यहाँ पर समझ पाते हैं इस चीज़ को। अगर हम क्रिप्टो की बात करें, देखिए क्रिप्टो में हमें गिरावट देखने को मिल जा रही है। इसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज बैंक ऑफ जापान की तरफ से रेट हाइक किए गए हैं, उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में तब तक ज़्यादा फॉल देखने को नहीं मिलेगा जब तक हमें यूएस की तरफ से रेट हाइक की पॉसिबिलिटी बनते हुए नजर ना आए। अभी के लिए क्या वैसा कोई सिनेरियो? देखिए मेरा यहाँ पर यह मानना है कि जो नेक्स्ट फेड मीट होने वाली है वहां पर रेट पॉज हो सकते हैं, रेट हाइक की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। जापान की बात करें, देखिए जापान के पास जो यहाँ पर सिस्टमेटिकली हमें रेट हाइक की पॉलिसी बनते हुए नजर आ रही है। जब सभी बैंक्स रेट हाइक करते थे उस समय जापान भी नहीं करता था। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है कि अगर जापान की तरफ से रेट हाइक की सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, उसका इंपैक्ट हमें अदर सेंट्रल बैंक की तरफ ज़्यादा पड़ते हुए नजर नहीं आएगा। हाँ, रेट पॉज हो सकते हैं, जो पहले रेट कट का हमें यहाँ पर सिलसिला देखने को मिल जा रहा था उस पर ब्रेक लगते हुए नजर आएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ेंगे, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स है? देखिए 89,950, अगर 950 के ऊपर अगेन 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 90,550 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 91,250 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए लोअर एंड में अगर 89,000 के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 88,200 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 87,450 की देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है तो कॉइनडीसी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से अकाउंट ओपन करने के बाद मैसेज कर दीजिएगा जो भी क्रिप्टो चैनल के लिए इंटरेस्टेड हैं। अगर हम एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज ने जैसे कि कंटिन्यूसली सेलिंग की है, लेकिन अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है, जैसे कि फ्राइडे दिन जो नंबर था वो प्रीवियस नंबर से थोड़ा कम था, लेकिन कोई ज़्यादा कम नहीं था। अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, जैसे कि यूएस और इंडिया का जो टैरिफ डील है उसके ऊपर हमें कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सुनने को मिल जा रहा है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऑफिशियल बयान आने की पॉसिबिलिटी कब तक बनते हुए नजर आएगी, उसके बाद ही एफआईज यहाँ पर फिर से ग्रीन में डाटा शो करते हुए नजर आने वाले हैं। अदरवाइज एफआईज यहाँ पर सेलिंग ही करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि डीआईज की तरफ से कब तक ग्रीन नंबर देखने को मिल जा रहा है, बिकॉज म्यूचुअल फंड का पैसा जब यहाँ से निकलना शुरू होगा उस समय डीआईज की तरफ से अगर नेगेटिव डाटा देखने को मिलता है, उस समय अगर एफआईज यहाँ पर फिर से नहीं आते हैं तो मार्केट के लिए नेगेटिव ज्यादा सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। अगर हम यूएस मार्केट की बात करेंगे, यूएस मार्केट में कौन से इंपॉर्टेंट डाटा आने वाले हैं, देखिए 16 दिसंबर का जो दिन रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे ही यहाँ पर कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो पीएमए डाटा है उसके ऊपर फोकस होने वाला है। साथ ही साथ यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा रहेगा उसके ऊपर भी फोकस रहेगा। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए जैसे कि हमें यहाँ पर जो चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं, इंडिया के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनकी तरफ से हमें सुनने को मिला है कि मार्च एंड तक इंडिया और यूएसए में जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो सकती है। अब ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, जैसे इसके ऊपर कोई नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग दी है, ऑलमोस्ट 26,050 के आसपास क्लोजिंग बनते हुए नजर आई है। अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि अगर मार्केट 26,060 ऊपर जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 110 की बनते हुए नजर आएगी, उसके बाद नेक्स्ट जोन 185 टू 207 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर मार्केट के रेजिस्टेंस लेने के चांसेस ज़्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट इस जोन के ऊपर भी जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 275 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए लोअर एंड में मार्केट ओपन होने के बाद अगर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल यहाँ पर रेड बनती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 26,015 टू 25,990 की बनने वाली है।
उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर देखने को मिल सकती है 925 टू 915 की बनते हुए नजर आ रही है। देन 875 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। हालांकि 875 के आसपास अगर मार्केट आती है तो 875 से लेकर 850 जोन में यहाँ पर रेंज बाउंड हो सकती है। लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके नीचे भी क्लोजिंग करती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 815 की बनते हुए नजर आ रही है। एंड देन नेक्स्ट जोन 765 की देखने को मिल सकती है। बैंक्स की बात कर लेते हैं कि बैंक्स में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जहां पर फोकस होना चाहिए। देखिए बैंक्स जैसे यहाँ पर मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, एक चीज तो क्लियर है कि बैंक्स में हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल जा रही है। लेकिन मान लीजिए कि जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल रहेगी वो 59,400 के ऊपर ही ओपन करती है, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है। अगर ऐसा होता है उसके बाद फिर से यहाँ पर कुछ ट्रेंड बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन ओपन करती है जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उसके बाद जैसे ही मार्केट अपर चढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस फेस करने वाली है। तो यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि अगर 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 565 की देखने को मिल सकती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 680 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, अगर 5 मिनट कैंडल गैप डाउन ओपन करती है और रेड में बनती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 250 टू 220 की देखने को मिल सकती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 130 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 58,965 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। तो जो हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, कैसा मार्केट में यहाँ पर सिनेरियो रह सकता है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो फिर मिलेगी और मेक श्योर वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।